हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद और आपके लिए लेकर आ गया हूँ फोटोशॉप की एक और नई वीडियो, जिसमें हम फोटोशॉप के हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल को फोटोशॉप में कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और इसका यूज़ करके हम इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप इससे कुछ सीखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स की फ्री कोर्सेज लाता रहता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ऐसे ही फ्री कोर्स की वीडियोस देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे फोटोशॉप में इससे ऊपर के जितने भी टूल्स हैं सभी टूल्स को यूज़ करना हमने पिछले क्लास की वीडियो में ही सीख लिया था। और अगर आपने पिछले क्लास की वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटोशॉप की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप फोटोशॉप के पिछले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप के हिस्ट्री पैनल का क्या यूज़ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मेरे फोटोशॉप के वर्कस्पेस में हिस्ट्री पैनल यहाँ पर पहले से ऐड है, लेकिन आपके फोटोशॉप में अगर ये हिस्ट्री पैनल नहीं दिख रहा है तो इसे आप अपने फोटोशॉप के वर्कस्पेस पर लाने के लिए विंडोज टैब में जाएंगे और यहाँ से आप हिस्ट्री पैनल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके फोटोशॉप में इस तरह से ये हिस्ट्री का पैनल ऐड हो जाएगा, जो कि मेरे फोटोशॉप में पहले से ऐड है। इस हिस्ट्री पैनल का काम ये होता है कि हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज पर जो भी काम करेंगे ये हिस्ट्री पैनल उसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक इमेज को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, जिसके लिए फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और यहाँ से मैं इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। इमेज ओपन होने के बाद यहाँ हिस्ट्री पैनल में हम देखें तो यहाँ पर हिस्ट्री में एक स्टेप रिकॉर्ड हो चुका है जिसका नाम ओपन है। मतलब कि ये बता रहा है कि हमने अभी सिर्फ इस इमेज को ओपन किया हुआ है। अब हम इस इमेज पर जो भी एडिटिंग करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होती चली जाएगी। जैसे कि मैं इस इमेज पर कुछ एडजस्टमेंट्स करता हूँ, जिसके लिए इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट्स में जाएंगे और यहाँ के सभी एडजस्टमेंट्स को कैसे और किस लिए यूज़ करना है ये मैंने आपको एडजस्टमेंट्स की ही क्लास में बता दिया था। और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप इन सभी एडजस्टमेंट्स को यूज करना जानते होंगे। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे बाद में देख लेना, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कर्व एडजस्टमेंट्स को ही लेता हूँ। अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ इमेज को थोड़ा ब्राइट करता हूँ और अप्लाई करने के लिए ओके करता हूँ। तो अब यहाँ पर हिस्ट्री पैनल में भी ये कर्व एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पर फिर से एक और एडजस्टमेंट्स करता हूँ, जिसके लिए फिर से हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट्स में जाएंगे और इस बार मैं सिलेक्टिव कलर को यहाँ पर लेता हूँ। इसमें मैं इमेज के रेड कलर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं इमेज के रेड कलर को यहाँ से और डार्क कर लेता हूँ। इसे सेव करने के लिए ओके करेंगे। तो यहाँ पर हिस्ट्री पैनल में मैंने इस इमेज पर जो भी एडिटिंग की है ये हिस्ट्री पैनल उसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता जा रहा है। जैसे कि मैंने इस इमेज को ओपन करने के बाद कर्व एडजस्टमेंट्स किया और फिर मैंने सिलेक्टिव कलर को एडजस्ट किया। मैं यहाँ पर किसी टूल का भी यूज़ करूँगा तो वो भी यहाँ पर ही रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, मैं टूल बॉक्स में से क्रॉप टूल को लेता हूँ और इस इमेज को यहाँ से मैं क्रॉप करता हूँ। तो ये इमेज क्रॉप होने के बाद ये भी यहाँ पर हिस्ट्री पैनल में रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पर एक और टूल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से ब्रश टूल को लेता हूँ और इस इमेज पर मैं इस तरह से कलर को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर जितनी बार हम कलर को ड्रॉ करेंगे इमेज के ऊपर, जितनी बार हम कलर को ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर हिस्ट्री पैनल में उतनी बार रिकॉर्ड होगा। तो अब यहाँ पर मैंने अब तक जितनी भी एडिटिंग इस इमेज पर की है उसकी रिकॉर्ड यहाँ पर है। और अब यहाँ से अगर हमें इमेज में कोई एडिटिंग ठीक नहीं लग रही है तो हम उसे यहाँ से अनडू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मैंने जो लास्ट में 3 बार ब्रश टूल से इस इमेज पर कलर ड्रॉ किया हुआ वो ठीक नहीं है, तो हम यहाँ से 3 स्टेप बैक पर क्लिक करेंगे, जिससे इमेज 3 स्टेप बैक हो जाएगा। इसी तरह से हम जैसे जैसे यहाँ से पिछले रिकॉर्ड पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे इमेज उस स्टेप पर अनडू होता जाएगा। अगर मैंने इस इमेज को जो क्रॉप किया हुआ है इसे भी मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से एक और स्टेप बैक जा सकता हूँ। और अगर मुझे ओरिजिनल इमेज पर वापस जाना हो तो हम ओपन स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमने इस इमेज पर जितनी भी एडिटिंग की है उन सभी को रिमूव कर सकते हैं। और अगर मुझे फिर से किसी भी स्टेप तक फिर से वापस जाना हो, मतलब कि एडिटिंग को फिर से रीडू करना हो, तो हम उस स्टेप पर क्लिक करके वापस भी जा सकते हैं। इस तरह से आप हिस्ट्री पैनल से अनडू या फिर रीडू कर सकते हैं।
और अगर मुझे अपनी एडिटिंग को यहाँ तक ही रखना है जहाँ पर मैंने कर्व और सिलेक्टिव कलर को इमेज पर यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे इसके बाद का सभी रिकॉर्ड यहाँ पर डिसेबल दिखेगा। और जैसे ही हम इसके बाद इस इमेज पर कोई भी नई एडिटिंग करेंगे तो ये सभी डिसेबल्ड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके बाद इस इमेज को डिसैचुरेट करने के लिए इमेज में जाकर एडजस्टमेंट्स में जाता हूँ और इसमें से डिसैचुरेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमेज डिसैचुरेट होने के बाद पुराना सारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है, मतलब कि वो हट चुका है और यहाँ पर डिसैचुरेट का नया रिकॉर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर इमेज का एक स्नैपशॉट होता है जिस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली ओरिजिनल इमेज पर अंडू हो सकते हैं, मतलब कि ओरिजिनल इमेज पर वापस आ सकते हैं। अगर चाहें तो इमेज पर कुछ एडिटिंग करने के बाद आप और स्नैपशॉट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि एडिटिंग में अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके बाद हम उस स्नैपशॉट पर क्लिक करके हम इमेज को अंडू कर सके। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ तक जो भी एडिटिंग की है उसका भी एक स्नैपशॉट मेरे पास हो, तो इसके लिए हम इस स्नैपशॉट आइकॉन पर क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पर एक और स्नैपशॉट ऐड हो जाएगा। ये स्नैपशॉट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री पैनल डिफ़ॉल्ट में लास्ट के 20 स्टेप को ही यहाँ पर रिकॉर्ड रख पाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ और एडिटिंग करने के बाद ये रिकॉर्ड 20 से ज़्यादा हो जाता है तो ये पुराने रिकॉर्ड को हमारा फोटोशॉप ऑटोमेटिकली डिलीट करती जाएगी और हम 20 से ज़्यादा बार इसे अंडू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें कहीं पर ये लगता है कि आगे एडिटिंग में हमसे कोई गलती हो सकती है तो हम वहाँ तक का इस तरह का एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, ताकि आगे चलकर अगर हमसे एडिटिंग में कोई गलती हो जाती है और हम अंडू करके अपने इमेज को ठीक नहीं कर पाए तो हम यहाँ पर स्नैपशॉट को सिलेक्ट करके यहाँ तक की एडिटिंग पर वापस आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो मैं इमेज को डिसैचुरेट करने के बाद ब्रश टूल को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर कुछ कलर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कलर को जितनी बार ड्रॉ करूँगा या उतनी बार रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर बहुत सारा कलर को यहाँ पर जानबूझकर ड्रॉ करता हूँ ताकि हिस्ट्री पैनल में बहुत सारा रिकॉर्ड आ जाए। तो यहाँ पर मैं बार बार यहाँ पर कलर को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री पैनल में दिखाऊँ तो यहाँ पर इससे पहले के जितने भी रिकॉर्ड थे वो यहाँ पर अपने आप डिलीट हो चुका है, क्योंकि मेरा फोटोशॉप सिर्फ लास्ट के 20 रिकॉर्ड को ही स्टोर करके रख सकता है। इसलिए अब मैं हिस्ट्री पैनल से इमेज को सिर्फ यहाँ तक ही अंडू कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले के सारे रिकॉर्ड यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुके हैं। इसलिए अगर मुझे और ज़्यादा अंडू करना हो तो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में मुझे फिर से यहाँ पर क्लिक करके ओरिजिनल इमेज पर जाना होगा और फिर से कर्व और सिलेक्टिव कलर और फिर इमेज को डिसैचुरेट करना होगा जो हमने पहले किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और स्नैपशॉट पहले ही क्रिएट कर लिया था, जिस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली यहाँ तक आ सकेंगे और मुझे फिर से इमेज को कर्व और सिलेक्टिव कलर और इमेज को डिसैचुरेट करने की फिर से ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक का एडिटिंग हमारे पास बचा हुआ है। और फिर से मैं यहाँ से आगे की एडिटिंग कर सकता हूँ। इसी तरह से आप आगे की कुछ एडिटिंग के बाद अपने इमेज के वहाँ तक की एडिटिंग का बैकअप रखने के लिए आप यहाँ से उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ताकि वहाँ तक एडिटिंग आपका बचा रहे। तो ये हिस्ट्री पैनल का काम होता है। अब हम यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करना सीखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 टूल दिए गए हैं, जिसमें से एक है हिस्ट्री ब्रश टूल और दूसरा है हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल। अभी पहले मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रश टूल इमेज को हिस्ट्री में ले जाता है। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल से इस इमेज पर कलर को ड्रॉ करता हूँ तो जहाँ पर मैं इससे कलर ड्रॉ कर रहा हूँ इमेज का वो हिस्सा वापस वैसा हो रहा है जैसा कि इस इमेज को ओपन करने पर शुरू में था। तो पहले ये इमेज ओपन करने पर कलर इमेज था, जिसे मैंने बाद में डिसैचुरेट करके एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट कर दिया था। इसलिए इस इमेज पर हिस्ट्री ब्रश टूल से ड्रॉ करने पर इमेज का वो हिस्सा कलर हो रहा है जहाँ पर मैं इस हिस्ट्री ब्रश टूल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे इमेज के जिस हिस्से को वापस पहले जैसा करना है मैं सिर्फ वहीं पर ब्रश टूल से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह का इफेक्ट आप हिस्ट्री ब्रश टूल्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। या इस इमेज पर मैंने इमेज के जिस हिस्से को ड्रॉ किया हुआ है वो हिस्सा वापस इसलिए पहले की तरह हुआ है क्योंकि जब हम हिस्ट्री ब्रश टूल को लेते हैं तो हिस्ट्री का सोर्स ओरिजिनल इमेज के स्नैपशॉट पर सेट होता है, जो कि स्नैपशॉट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिखता है। तो इमेज का ये स्नैपशॉट एक कलर इमेज स्नैपशॉट है, इसलिए यहाँ पर हम इस इमेज में जिस हिस्से पर अब तक हिस्ट्री ब्रश टूल से ड्रॉ कर रहे थे वो कलर हो रहा था।
और ये हिस्ट्री ब्रश टूल का आइकॉन जिस भी स्नैपशॉट पर हम रखेंगे, इमेज को हिस्ट्री ब्रश टूल से ड्रॉ करने पर उसी स्नैपशॉट का कलर हमें उस ड्रॉ किए हुए जगह पर दिखेगा। लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पर इस ब्लैक एंड वाइट इमेज के स्नैपशॉट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो अब हिस्ट्री ब्रश टूल का सोर्स ये वाला स्नैपशॉट हो जाएगा। और अब अगर मैं वापस इस इमेज पर कहीं पर भी कलर ड्रॉ करूँगा, तो अब इमेज का वो हिस्सा कलर होने के बजाय ब्लैक एंड वाइट में चेंज होगा, क्योंकि ये वाला स्नैपशॉट एक ब्लैक एंड वाइट इमेज का स्नैपशॉट है और अभी हमारे हिस्ट्री ब्रश टूल का सोर्स इसी वाले स्नैपशॉट पर सेट है। इसलिए ड्रॉ करने पर यही वाला स्नैपशॉट हमें यहाँ विजिबल हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर जिस वाले स्नैपशॉट पर यहाँ पर क्लिक करके सोर्स में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ड्रॉ करने पर वही स्नैपशॉट वाले इमेज का हिस्सा वापस से ड्रॉ किए हुए जगह पर विजिबल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करना सीख गए होंगे। और अब हम बात करते हैं हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल की, जो कि आप इसी हिस्ट्री ब्रश टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर आपको यहाँ पर हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करेंगे। इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को भी आप हिस्ट्री ब्रश टूल के जैसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे कहीं पर भी कलर ड्रॉ करने पर ये आसपास के कलर्स को मिक्स करके एक ऑयली सा कलर ड्रॉ करता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो हिस्ट्री ब्रश टूल के जैसे ही इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का भी एक सोर्स स्नैपशॉट होता है। जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट में ये सोर्स पॉइंट इस कलर इमेज पर सेट है। इसका मतलब हुआ कि अभी हम इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल से इमेज के जिस हिस्से पर कलर को ड्रॉ करेंगे, इमेज का वो हिस्सा कलर इमेज में दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर अभी हम इस इमेज पर कहीं पर भी इस हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इमेज को वापस कलर कर रहा है, लेकिन ये आसपास के कलर्स को मिक्स करके एक ऑयली सा कलर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इस इमेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो इमेज का वो हिस्सा ऑयली होता जाएगा। तो इसका यूज ज़्यादातर आर्ट बनाते समय यूज किया जाता है, या अगर आपको कहीं पर ऑयली कलर में इमेज के कलर्स को लाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। वहीं अब अगर मैं ड्रॉ करने के लिए सोर्स स्नैपशॉट को इस ब्लैक एंड वाइट इमेज वाले स्नैपशॉट पर यहाँ पर क्लिक करके इसे सोर्स में सिलेक्ट करता हूँ, और अब अगर मैं हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल से कहीं पर भी कलर को ड्रॉ करूँगा तो वहाँ पर इस ब्लैक एंड वाइट वाले स्नैपशॉट का कलर ऑयली में पेंट होता जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करोगे, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको ये जरूरत पड़ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें जो फोटोशॉप को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।